Hello students, how are you? I hope you all are fine. Let's start today video. Class 1, Subject Mathematics, Chapter 4, Fractions, Lecture number 2. In previous lecture, we learned about whole, fraction, 1/2 and 1/4. Today we will revise again. Our subtopic are number 1 whole. बेटा होल का मतलब होता है एक पूरी चीज. क्या होता है? एक पूरी चीज. फॉर एग्जाम्पल अ होल एप्पल, अ होल पिज्जा, अ होल केक. एक पूरा केक, एक पूरा एप्पल और एक पूरा पिज्जा. वी यूज न्यूमेरल 1 टू शो अ होल थिंग. किसी भी हम एक चीज को पूरा दिखाने के लिए जब उसे लिखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूमेरल नंबर 1 का. Second one is fractions. When we divide a whole thing into parts, the parts are called fractions. जब हम किसी एक पूरी चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो पार्ट होता है वो कहलाता है फ्रैक्शन. क्या कहलाता है? फ्रैक्शन. थर्ड वन इज 1/2. When a whole thing is divided into 2 equal parts, each part is called 1/2. जब हम किसी एक पूरी चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो वो कहलाता है 1/2. 1/2 is a fraction and it is written as 1/2. 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है. और जब हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1/2. 1/2 plus 1/2 is equal to 1 whole. जब हम हाफ और हाफ को प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे पास एक पूरा हो जाता है. कोई भी चीज हो आपके पास, आप एप्पल को हाफ करो और जब उसे आपस में जोड़ दोगे तो एक आपके पास पूरा एप्पल आ जाएगा. फोर्थ वन इज 1/4 और quarter. When a whole thing is divided into 4 equal parts, each part is called 1/4 or 1/4. 1/4 is written as 1/4. जब हम किसी भी चीज को, एक पूरी चीज को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में तो उसका ईच पार्ट क्या कहलाता है? 1/4 या क्वार्टर. और इसे हम लिखते कैसे हैं? 1/4. 1/4. जब हम 4 टाइम्स 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 को प्लस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 1. यानी कि एक पूरा, एक आप सेब के 4 हिस्से करते हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? 1/4. जब उसको आपस में चारों हिस्सों को जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा अ होल एप्पल. ठीक है. अब हम इस पिक्चर की हेल्प से फ्रैक्शन को समझेंगे. बच्चों जैसे है ये आपके पास है पिक्चर में अ होल एप्पल. ये आपको एक पूरा एप्पल दिखाई दे रहा है ना. लेकिन जब हम इसे 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1/2. लेकिन दोनों हिस्से कैसे हैं इसके? बराबर हैं, इक्वल पार्ट्स हैं इसके. नेक्स्ट है जब हम इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो वो क्या कहलाएगा? 1/3. और उसे हम लिखेंगे भी कैसे? 1/3. और उसी एप्पल के जब हमने 4 इक्वल पार्ट किए तो वो हो गया हमारा 1/4 और क्वार्टर, जिसे हमें कैसे लिखना है? 1/4. कैसे लिखना है? 1/4. और जब हम इन चारों हिस्सों को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अ होल
एप्पल, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पिज्जा। अब आप ये देख रहे हो कि एक पूरा पिज्जा है ना, लेकिन जब इसके हमने इक्वल पार्ट किए, और इसके इक्वल पार्ट कितने किए हमने, 4 इक्वल पार्ट किए। आपकी कोई एक फ्रेंड है और उसके पास है पूरा पिज्जा, और उसे वो पिज्जा अपने और 3 फ्रेंड में इक्वल इक्वल डिवाइड करना है, और अपने आप को भी उसमें शामिल करना है। तो वो कैसे करेगी? इस होल पिज्जा के 4 इक्वल पार्ट, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, यानी कि एक होल पिज्जा का उसने 1/4 जब डिवाइड किया तो चारों फ्रेंड्स को उतना ही बराबर बराबर हिस्सा मिला। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, फ्रैक्शन क्या है और कैसे उसको हम डिवाइड करते हैं और उसे हम लिखते कैसे हैं। नाउ टाइम इज टुडे एक्टिविटी। इन पेज नंबर 30 in your book, question number 3, identify and tick the shapes of same color that will combine together to make it half. Identify, आपको पहचानना है और टिक करना है the shapes of same color, जो शेप आपके सेम कलर की होंगी, दैट विल कंबाइन, जब उनको आपस में मिलाया जाएगा, टुगेदर टू मेक इट हाफ, और वो कैसी बनकर आएगी आपके सामने, उसका हाफ आपको दिखाई देगा। कलर सेम होने चाहिए और आपके सामने कैसी आएगी वो, हाफ में। ए पार्ट है आपका बच्चों, ये आपकी शेप है स्क्वायर की शेप, जिसमें इसका 1/4 हमने कलर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में भी शेप है आपकी स्क्वायर की, इसका भी 1/4 हमने कलर किया। इस शेप में भी हमने 1/4 को कलर किया, और इस शेप में भी हमने 1/4 को कलर किया। और क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा कि आपकी शेप सेम होनी चाहिए, और जब आपस में मिलाओगे तो उनको हाफ होना चाहिए। आप इमेजिन करो, अगर आप इस को मिलाते हो, इन दोनों को मिलाते हो, तो क्या है आपका ये डायगोनली बन जाएगा, है ना। तो आपका ये तिरछा बनेगा, तो आपका ये हाफ नहीं होगा। आप इस कलर को आप यहां मिलाओगे, ये तो पहले से ही है ना, ये बॉक्स में तो पहले से ही दिया है इसका 1/4 में, तो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन जब आप इस पार्ट को आप यहां पर मिला दोगे, तो आपका ये क्या हो गया, 1/2 हो गया ना, 1/2। तो हमें कहां पर टिक लगाना है, इन दोनों के सामने, और हमारी दोनों शेप हैं और सेम कलर भी हैं। और जब हम इसको, इस कलर को यहां इसके साथ यहां मिला देंगे, तो हमारा बन जाएगा हाफ। तो आपको बुक में भी इसी प्रकार करना है, इन दोनों के सामने टिक का निशान लगाना है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, और ये शेप है हमारी सर्कल की। अब हमने यहां पर सर्कल को 1/4 में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक सर्कल के एक एक पोर्शन को कलर किया हुआ है। पहला येलो है, ब्लू है, पर्पल है और ब्लू है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें सेम कलर लेना है, और जब हम उन्हें मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ। लेकिन यहां भी कलर किया हुआ है, और इसी के साथ अगर हम ये वाला कलर लेते हैं तो हाफ तो हमारा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा क्या है कि हमें सेम कलर लेना है और उसका हाफ हो जाए। तो इसके लिए हम कौन सा कलर लेंगे? आपका ब्लू कलर यहाँ है और इस सर्कल में
ब्लू कलर है। जब हम इस कलर को यहां पर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा और सेम कलर है हमारे। तो हमें इस सर्कल के नीचे टिक करना है और लास्ट वाले सर्कल के नीचे टिक करना है। ये दोनों ही सेम कलर वाले सर्कल है हमारे, जो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हाफ बनाएंगे। सी पार्ट। सी पार्ट में भी बच्चों शेप है हमारी ट्रायंगल की, और इसको भी अलग अलग हमने कलर किया है और दो में हमने सेम कलर किया है। और वो कौन कौन से हैं हम ढूंढेंगे, पहले एक एक करके हम इनको देखते हैं। पहले शेप में है हमारा क्या है, येलो कलर है ना, और नेक्स्ट में ब्लू, नेक्स्ट में रेड और नेक्स्ट में ब्लू कलर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें सेम कलर के ढूंढने हैं, और जब उनको आपस में मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा, हाफ बन जाएगा। अगर हम इसको और इसको मिलाते हैं तो क्या हमारा हाफ बनेगा, बन तो जाएगा, लेकिन कलर क्या होगा, कलर हमारा सेम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो येलो कलर होगा और नीचे क्या होगा, ब्लू कलर। अगर रेड वाले को इसके साथ हम मिलाते हैं तो भी हमारा हाफ नहीं बनेगा और कलर भी हमारा सेम नहीं होगा। इसलिए हम किसको मिलाएंगे, इस ब्लू कलर को इस ब्लू कलर के साथ यहां पर मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। और इन दोनों के नीचे ही हमने राइट का निशान लगाना है। कौन से वाले के नीचे, इस ब्लू ट्रायंगल के नीचे और इस वाले ब्लू ट्रायंगल के नीचे, क्योंकि इन दोनों कलर को हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है हाफ। तो आपको भी ऐसे ही करना है अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक द करेक्ट हाफ्स दैट मेक अ होल, वन हैज बीन डन फॉर यू। इस पिक्चर में हमें क्या करना है, टिक करना है, और किस पर करना है, जो हाफ है। और एक आपको करके दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये फर्स्ट पिक्चर दी हुई है एप्पल की, और इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। अगली पिक्चर में भी एप्पल को डिवाइड तो किया हुआ है, लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं किया हुआ। एक पार्ट ज्यादा बड़ा है और दूसरा पार्ट छोटा है, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे। यहाँ हमने टिक नहीं करना है, हमने किसके सामने करना है, जहां पर हमें एप्पल के दोनों इक्वल पार्ट दिखाई दे रहे हैं वहां पर टिक करना है, जो एक पूरे को आधा कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है ऑरेंज का। अब यहाँ पर ऑरेंज को भी डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट में, और नेक्स्ट में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें वहां पर टिक करना है जो एक पूरे को आधा बना रहा है। यहाँ पर तो इसका क्या है, 1/3 है, तो इसको तो हम हाफ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज के 2 इक्वल पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाफ। इसे क्या कहेंगे, हाफ, क्योंकि दोनों ही पार्ट इक्वल हैं। तो इसके सामने हमें टिक करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आइसक्रीम का। आइसक्रीम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पर तो इक्वल पार्ट है, यहाँ पर अनइक्वल पार्ट है। तो हम अनइक्वल पार्ट पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो क्या है, एक पार्ट ज्यादा बड़ा है, एक छोटा है। तो हमारा इक्वल पार्ट कौन सा है, ये वाला है। दोनों ही सेम हैं और ये क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, है ना। आइसक्रीम है, उसको हाफ किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने टिक करना है। तो आपको भी ये वाला क्वेश्चन अपनी बुक में इसी प्रकार करना है। अब हम जानेंगे नेमिंग, ड्राइंग एंड शेडिंग फ्रैक्शन। आपके सर्कल की शेप दी गई है, उसे हमें नाम देना है और उसमें
शेडिंग करनी है और फ्रैक्शन का नाम लिखना है। जैसे ये आपका क्या है, एक सर्कल है, इसको पूरे को शेड किया हुआ है। दूसरा भी सर्कल है लेकिन इसके हाफ पार्ट को शेड किया गया है। तीसरा भी सर्कल है लेकिन इसके 1/4 को ही शेड किया गया है। तो हमें अब इनमें नाम देना है कि इस अगर हम पूरे सर्कल को शेड करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसके हाफ पार्ट को शेड करते हैं तो क्या कहेंगे, और इसके 1/4 को शेड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, और फ्रैक्शन में उसे हम किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले है होल, सेकंड हाफ, इसे लिखते कैसे हैं 1/2, थर्ड है 1/4 और इसे हम कैसे लिखेंगे 1/4। होल को कैसे लिखना है 1 और ये नेमिंग हो गई इसकी होल और फ्रैक्शन हो गया 1। दूसरा है हाफ, इसकी नेमिंग क्या है हाफ, क्योंकि ये हाफ शेड किया गया है, और फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम इसको 1/2। थर्ड में है इसकी नेमिंग क्या होगी 1/4, क्योंकि ये सर्कल में 1/4 में ही शेड किया गया है, सिर्फ इसके, है ना, बाकी तो क्या है खाली है। और इसकी फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे इसको 1/4, होल, हाफ, 1/4, 1, 1/2, 1/4 इसके फ्रैक्शन है। स्टूडेंट, पेज नंबर 31 में आपकी एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम एंड राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। आपने शेडेड पार्ट का नाम लिखना है और उसका फ्रैक्शन भी बताना है कि उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/4, 1/2, 1/3। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप दी गई है, इसको डिवाइड किया गया है। अब इसको नाम देना है और इसकी फ्रैक्शन बतानी है आपको। बी पार्ट में भी यही करना है और इसके सी पार्ट में भी आपको नाम लिखना है और फ्रैक्शन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, शेड हाफ ऑफ ईच शेप इन रेड। अब आपको ये शेप दी गई हैं A, B, C और D। अब इसका क्या करना है आपको हाफ जो है वो रेड करना है कलर, हाफ पार्ट इसका। आप कोई सा भी इसका हाफ पार्ट रेड कलर कर सकते हो, या तो ये या ये। बी पार्ट में भी आपको इसका हाफ पार्ट, अब आपको पता चल गया कि हाफ किसे कहते हैं, तो आपको हाफ पार्ट को रेड कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, शेड 1/4 ऑफ ईच शेप ग्रीन। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हाफ पार्ट को रेड कलर करना था। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, शेड करना है 1/4 को, 1/4 को, और कौन सा कलर करना है ग्रीन कलर करना है। कौन सा कलर करना है ग्रीन कलर करना है आपको। तो अब आपको मैंने क्लास में अभी समझाया था कि 1/4 क्या होता है और 1/2 क्या होता है। तो आपने यहाँ पर ग्रीन कलर करना है 1/4 को, जिसको हम क्वार्टर भी कहते हैं। लेट्स टेक होमवर्क। योर होमवर्क इज डू पेज नंबर 30 एंड 31 इन बुक। आपको पेज नंबर 30 और 31 बुक में करना है। 30 पेज नंबर ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं और अब आपको 31 करना है। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the lecture. If you have any doubt, you can ask me in online session. Thank you, student. Have a nice day.